हेलो फ्रेंड्स, केएस अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इनकम टैक्स की सीरीज को कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स की सीरीज के अंदर हमने प्रीवियस में सैलरी हेड को कवर किया है। दैट मीन्स कि सैलरी के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है, यानी कि बेसिक सैलरी क्या होता है, डीएनएस अलाउंसेस परक्यूसाइड्स, और परक्यूसाइड्स को किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, वो आपकी सैलरी के अंदर किस तरह से ऐड होता है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया है। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, इनकम टैक्स के, वहां पर आपको सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में से हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सैलरी की आपकी टोटल इनकम आ गई, दैट कॉल्स ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई। अब ग्रॉस सैलरी कैसे आती है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे कि सैलरी का कंप्यूटेशन हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी इतना मान के चलिए अभी कि ग्रॉस सैलरी अगर आपके पास आ गई, अब ग्रॉस सैलरी में से आपको कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं सैलरी हेड के अंदर। तो इनकम सॉरी डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी सेक्शन 16 के अंदर आपको जो भी डिडक्शंस मिलते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला डिडक्शंस जो होता है सेक्शन 16 सबसेक्शन IA स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस का सिंपल सा मतलब है, चाहे आपकी टोटल सैलरी यानी कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से जितना भी अमाउंट है ग्रॉस, वो अगर जितना भी है उसमें से आपको 50,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन आपको मिलता है। कितना? फ्लैट 50,000 रुपीज। जैसे अगर आपकी सैलरी 4,50,000 है तो आप 50,000 माइनस कर लीजिएगा, और आपकी ये जो नेट सैलरी आ गई ये कितनी आ गई? इसे 4,00,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 है, 50,000 माइनस कर लीजिएगा, 1,00,000 आपकी क्या हो गई? इसे नेट सैलरी। क्लियर? दैट मीन्स ये जो 50,000 रुपीज का जो डिडक्शन है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन IA। आपकी सैलरी कितनी भी है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी यू हैव टू बी डिडक्टेड 50,000 रुपीज फ्रॉम योर ग्रॉस सैलरी। ओके, एंड अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, अगर आपके ग्रॉस सैलरी अगर 45,000 है, फॉर एग्जांपल 45,000 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 45,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। आपकी नेट सैलरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये फर्स्ट जो है ये क्या है सर, हमारा फर्स्ट आपका जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन से ये आपको 50,000 रुपीज फ्लैट आपको इसका डिडक्शन मिलता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अगर किसी पर्सन को इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है, अब ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है ये अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब आप पहले ये सोच लो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट मीन्स कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और उसको अगर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस दैट कॉल फुली टैक्सेबल। कितना? फुली टैक्सेबल। लेकिन सर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उनको अगर कोई इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है तो वो किस तरह से उसका आपको डिडक्शन मिलेगा? Entertainment allowance is including the taxable allowance is fully taxable. Thereafter, a deduction is allowed to under section from gross taxable salary. 16 subset will be available to the government employee only. ये सिर्फ किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, आपकी सैलरी के अंदर जो पार्ट है उससे ऐड होगा। अब नॉन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर उनको कोई इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है वो किस तरह से डिडक्शन अवेलेबल है उसके लिए? एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर 7,000 इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव किया, 5,000 उनकी लिमिट है, और 50% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर सैलरी का मतलब बेसिक मतलब बेसिक, यहाँ पर कोई सैलरी का मतलब ग्रॉस सैलरी ऐसा कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है। एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो आप ये मान के चलिए कि अल्टीमेटली ये 5,000 रुपीज तक की ही आपको लिमिट मिलती है, क्योंकि 20% जो सैलरी होती है ना तो 5,000 रुपीज से ज्यादा ही होगी। अगर आपकी 2 लाख रुपए की अगर नेट सैलरी है तो 2 लाख का 20% 40,000 होता है, यानी कि 5,000 रुपीज से ज्यादा ही। अल्टीमेटली इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में आपको कितना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका जो डिडक्शन मिलेगा इंटरटेनमेंट अलाउंस में वो मिलेगा सर 5,000 रुपीज। ओके, then deduction is allowed shall be in respective of actual expenditure incurred whether for office or personal use। वो किसी भी ऑफिस यूज का अगर उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो डिडक्शंस मिलेगा। ओके, एंड नो डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये तो अभी हमने कवर किया कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलता। चलिए अब यहाँ पर टैक्सेबल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का किस तरह से आपको डिडक्शंस मिल रहा है ये देख लेते हैं। कंप्यूट टैक्सेबल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस नेट सैलरी हनुमान प्रसाद फॉर द फॉलोइंग डेटा। उनकी बेसिक सैलरी कितनी है सर? 10,000 8,000 पर मंथ।
डीए है 2000, टैक्सेबल परसेंट 35,000, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस उनको मिल रहा है 4,000 पर मंथ। आउट ऑफ सच अलाउंसेस 20,000 एक्सपेंडेड इन बैलेंस अमाउंट इज सेव एज्यूमिंग एक्ट। देखो सिंपल है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको 50,000 रुपीज का मिल गया एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको 5,000 रुपीज का, टोटल डिडक्शंस आपको यहाँ पे 55,000 रुपीज का मिला। तो यहाँ पर आपको कितना डिडक्शंस मिला, 50,000। देखिए अभी इधर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको 48,000 मिला, 20% बेसिक सैलरी 90,200 और स्टेटरी लिमिट 5,000, बीच एवर इज लोअर। तो बीच एवर इज लोअर कौन सा है, 5,000। तो 5,000 का डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिल गया। तो जो भी इनकी ग्रॉस सैलरी थी, ग्रॉस सैलरी में 600 डिडक्शन हमने माइनस कर दिए। तो ये इनकी क्या आ गई, नेट टैक्सेबल सैलरी। ये जो आपके जो 5 हेड्स है उसके साथ में भी ऐड होती है। एक और डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, यानी कि पीटी। प्रोफेशनल टैक्स आप जो भी पे करते हो 2,400 रुपीज नॉर्मली, 2,500 या 2,400 रुपीज नॉर्मली, हर मंथली 200 रुपीज का प्रोफेशनल टैक्स पे किया जाता है। ये पहले आपकी सैलरी के अंदर ऐड होता है, फिर आपका 16 सबसेक्शन 3 के अंदर उसका डिडक्शन आपको मिलता है। तो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, ट्रेड, लेविड और स्टेट अंडर आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन कैश बेसिस वेदर पेड बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर फ्रॉम ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। क्या दिखा देखो यहाँ पे, फर्स्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल परक्यूसाइड्स और फर्दर अलाउड डिडक्शन इन द सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। ओके, तो ये थे सैलरी के अंदर आपको जो भी डिडक्शंस मिलते हैं। ये 3 टाइप के डिडक्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दूसरा एंटरटेनमेंट डिडक्शन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलेगा, और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स का आपको डिडक्शन मिलता है 2,400 या 2,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ केस बेसिस पर आपको ये मिलने वाला, चाहे वो पेमेंट्स आप करें या फिर आपके एम्प्लॉय करें। पहले आपको परक्यूसाइड से उसको ऐड करना है, फिर आपको उसका डिडक्शंस आपको लेना है। तो अब तक हमने सैलरी के अंदर सभी पार्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस सैलरी का कंप्यूटेशन किस तरह से एक्सेल में प्रिपेयर करते हैं। तो आप एक बार हमारे साथ फिर से बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।